आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक ट्रेन की कहानी बताऊंगी जिसके बारे में जान के आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कहानी चालू होती है कोरोना काल से, जब कोरोना काल की महामारी पूरे देश में छाई हुई थी। एक गांव जिसका नाम था चौकी, इस गांव में भी कोरोना के समय बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही थी। इस गांव में भी लोग हर दिन मर रहे थे। इस गांव से शहर जाने के लिए बस एक ही ट्रेन थी जो गांव के स्टेशन से मिलती थी, लेकिन यहाँ के गांव के लोग इस स्टेशन में बहुत कम जाते थे। कहते हैं यहाँ पे किसी औरत का भूत घूमता है। ये औरत इसी रेलवे स्टेशन में ट्रेन के सामने ठीक रात के 12 बजे आके मर गई थी और उसी के दूसरे दिन से वह वहाँ पे किसी भी ट्रेन को रात 12 बजे तक रोका नहीं जाता। इस गांव में जितनी भी ट्रेन हैं वो सभी रात 12 बजे के पहले ही रवाना हो जाती थी, लेकिन अगर रात में कोई आपको ट्रेन 12 बजे के बाद दिखे तो समझ लीजिए कि ये ट्रेन नहीं बल्कि एक भूतिया ट्रेन है। कोरोना काल के समय शहर से चौकी गांव में एक लड़का रहने आया था जिसका नाम था भानु। ये इसी गांव में खेती सीखने के लिए यहाँ पे रहने आया था, लेकिन इसी आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अचानक से पूरे गांव में कोरोना का कहर टूट पड़ा और लोगों ने पूरे गांव को सील कर दिया। ऐसे में इस गांव से आपको शहर जाना है तो आपको रेलवे स्टेशन जाके ही ट्रेन पकड़ना होगा। भानु उसी गांव चौकी में अपने रूम में सोच रहा था कि मैं अब इस गांव से कैसे निकलूं। इस गांव में तो पूरा कोरोना फैला है, मुझे वापस अपने शहर जाना होगा, लेकिन यहाँ से जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। भानु अपने दोस्त विजय को कॉल करता है। भानु, हेलो विजय। विजय, हे भाई कैसा है? भानु, ठीक हूँ, लेकिन कोरोना के कारण इस गांव में फंस गया हूँ। यहाँ से जाने के लिए कोई बस नहीं है। विजय, अरे तो तू ट्रेन से आ जाना। भानु, यार ट्रेन से आ जाऊँ, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं सिर्फ एक ही ट्रेन आती है और कितने बजे आएगी उसका भी कुछ पता नहीं। विजय, ठीक है तो तू स्टेशन पहुँच जा, वहाँ पे जो ट्रेन मिलेगी उसी ट्रेन से बैठ के शहर आ जा। भानु, ठीक है ऐसा ही करता हूँ। अब भानु चौकी रेलवे स्टेशन जाता है। जब भानु इस रेलवे स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ पे उसे एक सन्नाटे जैसा महसूस होता है। स्टेशन में उसे सिर्फ 3-4 लोग ही दिखाई देते हैं, लेकिन अब उसे तो शहर जाना है तो उसे तो उसी भूतिया रेलवे स्टेशन में रुकना ही पड़ेगा। भानु अब रेलवे स्टेशन के अंदर घुसता है, तभी भानु की नज़र एक दीवार पर जाती है। इस दीवार पर उसे बहुत सारे लोगों के पोस्टर दिखाई देते हैं और हर पोस्टर में उसे किसी के गुमशुदा होने की खबर लिखी रहती है। भानु को समझ नहीं आता कि इतने लोग आखिर गुम कैसे हो जाते हैं, बल्कि सभी लोगों की उम्र लगभग 25 के ऊपर ही होगी। भानु अब रेलवे स्टेशन के अंदर जाता है जहाँ पे ट्रेन आती है। भानु यहाँ पर एक बेंच में बैठ जाता है और ट्रेन का वेट करता है। कुछ देर के बाद भानु को हल्की हल्की सी नींद आने लगती है और भानु वहीं उसी बेंच पर सो जाता है। उस बेंच के ऊपर एक पंखा चल रहा था, उसकी हवा भानु को नींद के झोंके में ले जा रही थी। भानु धीरे धीरे नींद में जाने लगा और कुछ ही देर में भानु उस रेलवे स्टेशन में अकेले ही तन्हा जैसी अपनी नींद लेता रहा। तभी वो आखिरी ट्रेन वहाँ पे आती है और वो भी चली भी जाती है, लेकिन भानु को नींद ने इतना सुला दिया था कि वो उस ट्रेन की आहट नहीं सुन पाता। भानु को नींद में एक सपना आता है जिसमें उसे रेलवे स्टेशन में एक लाल साड़ी पहनी एक औरत दिखाई देती है और उसके पैर में घुंघरू हैं और वो रेलवे प्लेटफार्म में घूमती हुई दिखाई देती है। और कुछ ही देर में भानु को लगता है कि वो औरत भानु के पास आके बैठ गई है। जैसे ही भानु उस औरत को देखता है तो वो डर के मारे चीख पड़ता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और जब वह भानु को नींद खुलती है तो उसे समझ आता है कि उसकी नींद के कारण वो आखिरी ट्रेन भी मिस कर दिया। अब भानु को थोड़ा टेंशन हो जाता है कि वो शहर कैसे जाए, क्योंकि वो आखिरी ट्रेन थी जो छूट गई। रात बहुत हो चुकी थी। भानु गांव वापस जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा आज रात रेलवे स्टेशन में ही गुजार ली जाए। तभी भानु वहीं स्टेशन में अपनी रात गुजारने लगा। कुछ देर बाद उसे सामने से एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे रोशनी पास आ रही थी वो रोशनी बड़ी होती जा रही थी।
भानु सोच में पड़ गया कि इस स्टेशन में इतनी रात में तो कोई ट्रेन नहीं है, फिर भी ये कौन सी ट्रेन आ रही है। भानु को लगा शायद कोई मालगाड़ी होगी, लेकिन तभी भानु को देखते देखते वो ट्रेन भानु के पास से गुजरने लगती है और आके उसी स्टेशन में रुक जाती है। भानु उस ट्रेन को देख के खुश हो जाता है कि चलो एक ट्रेन तो आई। अब भानु उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। ये जैसे ही भानु उस ट्रेन में चढ़ता है तो वो ट्रेन चालू हो जाती है और तेज़ी से चलने लगती है। ट्रेन बहुत अंदर तक थी और ट्रेन में एक भी पैसेंजर नहीं था। ट्रेन कहीं पर भी नहीं रुक रही थी। तभी उसी वो औरत दिखाई देती है जो लाल साड़ी में थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। भानु उसे देख के डर जाता है। भानु समझ जाता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि भूतनी है जिसके बारे में लोग कहते हैं। भानु अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन से जैसे ही वो कूदने वाला होता है कि वो औरत उसको पीछे से पकड़ के ट्रेन के अंदर खींच लेती है और ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगले दिन एक सुबह औरत उसी रेलवे स्टेशन में आके पोस्टर चिपका देती है जिसमें भानु के गुमशुदा होने की खबर होती है। कहते हैं आज भी वो भूतिया स्टेशन में वो औरत की आत्मा भटकती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।